हाँ भाई, सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। हाँ भाई, अभी ठीक है आवाज? सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। सभी साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए भाई। आ, अब ठीक है। ओके 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 ओके। अब ठीक है सर, चलिए बहुत बेहतरीन। तो आज बहुत बारिश हो रही है, हाँ मेरे भाई, आज बहुत बारिश हो रही है। और आज जो मैं क्लास लेकर आया हूँ, चूंकि मेरी हेल्थ अभी ठीक नहीं है और 3 से 4 दिन हो गए कंटिन्यू फीवर हो रहा है। सो आज जो मैं आप लोगों को प्यारे साथियों पढ़ाने आया हूँ, तो आज मैं कुछ वोकेबलरी की आप लोगों को लिस्टिंग देकर जाऊंगा। उसमें हम कुछ वोकेबलरी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से आज डिस्कस करूंगा कि हाउ मेनी टॉपिक्स आर लेफ्ट। कल हमारी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल मेरी, ठीक है प्यारे दोस्तों, RWA स्टेट चैनल पर मैराथन है, ठीक है। तो कल हमारी क्लास नहीं होगी। तो विपिन कुमार सर, आप ऐप पर प्रैक्टिस सेट करवाएंगे 20 नंबर का? बिल्कुल कराएंगे मेरे भाई। लेकिन ये मैं श्योर नहीं हूँ कि ये ऐप पर चलेगा या फिर यूट्यूब पर चलेगा। सो आई एम श्योर कि ये यूट्यूब पर चलेगा। तो अभी जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारी क्लास है दैट इज स्पेलिंग एरर। एक तो हमारी ये क्लास रह गई है स्पेलिंग एरर, ठीक है। इसी के साथ साथ एक जो हमारी क्लास अभी और होगी, ठीक है, एक क्लास यहां से हमारी ये रह गई है। दूसरी जो क्लास होगी हमारी प्यारे साथियों, वह अकॉर्डिंग टू मी वन वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम आज मैं देकर जाने वाला हूं आप लोगों को लिस्टिंग, तो ये आप कवर कर लेंगे। इससे पहले भी काफी सारी क्लासेस आज हमने पढ़ ली हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। तो ये दो क्लासेस मेरे अनुसार आपकी ग्रामर से रह रही हैं। इसके अलावा जो भी आपको लगता है सर ये हमारा रह गया, अदरवाइज ये दो क्लास खत्म करने के बाद, ठीक है भाई, ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचेगा हमारी प्रैक्टिस। तो इससे अलग भी अगर आप लोगों को लगता है सर हमारी ये क्लास रह गई है, ठीक है, हमारी वो क्लास रह गई है, भाई हर्षित अभी, ठीक है ना, ये हमारे एग्जाम में नहीं आता, ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारे एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। हृदय कह रहा है, सर एक क्लास एंटोनिम की, चलिए एक क्लास स्पेशल एंटोनिम की लगा देंगे, हालांकि हमने पढ़ लिया है, ठीक है। एंटोनिम्स की हमारी एक क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी कोई और बच्चा जिसको ये लगे कि सर हमारा ये अभी जो टॉपिक है बचा हुआ है, ठीक है, तो सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। ये 3 टॉपिक मेरे भाई यहाँ पर रह गए हैं, इससे अलग हमारा कोई सिलेबस नहीं बचा है, ठीक है। और बाकी जो बची है तो केवल हमारी प्रैक्टिस, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी बेहतर होती चली जाएंगी, ठीक है। मेरी बात यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। तो भाई ये 3 जो टॉपिक हैं ये अभी हमारे बचे, इससे अलग, ठीक है, मैं फिर से आप लोगों से अगेन पूछ रहा हूँ, कोई भी चीज आपको लगता है सिलेबस से संबंधित है रह गई है तो आप मुझे बता देना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी तो नहीं रही। तो ये 3 क्लास हमारी रह गई हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो आज हम थोड़ा सा इन सोनोनिम को डिस्कस कर लेते हैं। सर दैट मच वोकेबलरी इज इनफ, हाँ मेरे भाई सिद्धार्थ, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इनफ है, क्लियर। चलिए, तो उसके साथ साथ जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस और चैप्टर वाइज क्लासेस कराऊंगा वहां पर भी आप लोगों को चीजें, ठीक है, एडवांस तरीके से मिलेंगी, ठीक है। चलो, तो अब हम करते हैं यहाँ पर चीजों को शुरू। सो ये एंटोनिम्स हैं। ये क्या है सर? एंटोनिम्स क्या है मेरे भाई? एंटोनिम्स हिंदी में क्या बोलते हैं सर? विलोम शब्द। क्या है मेरे भाई यहाँ पर? ये विलोम शब्द। तो ये बहुत अच्छे से आपको याद करना है और लिस्टिंग में आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड डाटा है। तो मेरे भाई एलियोर का मतलब क्या होता है? एलियोर की अगर मैं बात करूं तो सर इसका हिंदी अर्थ होता है लुभाना। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? लुभाना यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा अगर हम ध्यान से समझे तो क्या हो सकता है? रिपल्स, घृणा करना। रिपेल इसी से बना है, डेटर। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? घृणा करना। एक तरीके से और क्या हो सकता है सर? डेस्पाइज हो सकता है। क्या हो सकता है? डेस्पाइज। और क्या हो सकता है मेरे भाई?
हेट भी हो सकता है, डेस्पाइज हो सकता है। उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, एडवर्सिटी लिखा हुआ है। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है सर? विपत्ति। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विपत्ति। ऐसा नहीं है कि ये सारे वर्ड मीनिंग आपके लिए नए हैं या पहली बार आप इनको पढ़ रहे हैं, कतई नहीं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें से बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स, और मैं तो ये कहूंगा लगभग से सभी, ठीक है, लगभग से सभी आपने इधर उधर पढ़ लिए, सिनोनिम्स में पढ़ लिए, कहीं ना कहीं आपने पढ़े हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं इसका जस्ट उल्टा। प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून, फेवर। मतलब हम यहां पर क्या बोल सकते हैं सर? समृद्धि। वहां पर गरीबी, और उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? समृद्धि, अमीरी। आई होप कि सभी को बात समझ में आ गई होगी। एमास का मतलब क्या होता है सर? इकट्ठा, इकट्ठा करना। तो इसका उल्टा क्या हो सकता है? फैलाना, डिस्पर्स। स्कैटर, स्पेंड, फैलाना, खर्च करना। यहां पर हम चीजें इकट्ठा कर रहे हैं और यहां पर चीजों को फैला रहे हैं, तो ये इसका जस्ट अपोजिट हो गया है। बात समझ में आई? चलिए, एफरेंट का मतलब, मैंने ये आप लोगों को मक्खी के केस में बताया था। मक्खी और मच्छर जो होता है, मॉस्किटो, वो हमारे सामने आता है और हमारा सामना या फिर विरोध करता है। आपको अगर याद हो तो ये बात मैंने पढ़ाई थी। तो इसका मतलब क्या होता है सर? विरोध करना, विरोध करना, सामना करना। ठीक है, तो कंसिलिएट हो जाएगा, अपीज हो जाएगा, मोलिफाई। हिंदी में क्या बोल सकते हैं सर? शांत करना। क्या हो जाएगा मेरे भाई? शांत करना हो जाएगा। ठीक है भाई, मैंने लिख दिया है स्पेलिंग एरर इरफान, जो पहला टॉपिक लिखा है वह है स्पेलिंग एरर ही लिखा है। ठीक है, चलिए, ब्लीक का मतलब क्या होता है? धुंधला। ठीक है, और क्या हो सकता है? अंधकार में। और क्या हो सकता है? अंधकार में या फिर धुंधला। इसका जस्ट उल्टा क्या हो सकता है? ब्राइट, चीयरफुल। हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं सर जी? चमकीला। सो ऑल दीज वर्ड्स, ठीक है मेरे भाई, बिलोंग टू द अपोजिट। ठीक है, ये बिल्कुल जस्ट उल्टे हैं जो आप लोगों को एज ए, ठीक है, याद कर। देखो, जब तक हमें थ्योरी याद नहीं होगी हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? सो यू मस्ट फोकस कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा पहले वर्ड मीनिंग याद करें, उसके बाद वी विल डू प्रैक्टिस। और इनको प्रैक्टिस में, ठीक है, जैसे ही हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे या चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो वहां मैं आप लोगों को यहां से काफी सारे वर्ड्स लेकर आने वाला हूं एज ए एमसीक्यू और एज ए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कि भाई ये एग्जाम में बनेगा। ठीक है, चलिए, ब्लेम का मतलब क्या होता है सर? आरोप लगाना, आरोप लगाना। इसका जस्ट उल्टा क्या हो सकता है? कमेंड हो सकता है, अपलॉड हो सकता है, प्रेज। हिंदी क्या होती है? प्रशंसा। सभी लोग जल्दी से कमेंट करें। हो जाएंगे ना ये? याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, या फिर ऐसे ही पढ़ रहे हो? एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए, कितने ऐसे लोग हैं सर ये याद हो जाएंगे? ठीक है, इजीली याद हो जाएंगे। कनकर, इसका मतलब होता है सर सहमति। क्या होता है मेरे भाई? सहमति। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डिफर, डिसेंट। ठीक है, हम यहां पर क्या लिखेंगे? विरोध। क्या लिखेंगे मेरे भाई? विरोध। चलिए, कैलस, कैलस का मतलब क्या होता है सर? कठोर होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? कठोर। या फिर क्या होता है? निर्मम। कठोर या फिर निर्मम। इसका उल्टा क्या हो सकता है सर? टेंडर, काइंड, कंपैशनेट। हिंदी क्या होती है? काइंड का तो आप हिंदी जानते हैं सर, इसकी तो वो लिखाने से फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे भाई काइंड की हिंदी होती है दयालु, विनम्र। ये सारी चीजें भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ये एंटोनिम्स हैं। डेस्पिकेबल का मतलब क्या होता है सर? निंदनीय। क्या होता है? निंदनीय। आई होप कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। डिसेंट और रेस्पेक्टेबल। रेस्पेक्टेबल क्या होता है सर? सम्मानित। क्या होता है मेरे भाई? सम्मानित होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है सर? निर्माण करना। क्या होता है मेरे दोस्त? निर्माण करना होता है। गेटिंग? इसका उल्टा डिस्ट्रॉय, रैक, डेमोलिश। बोले तो नष्ट करना। क्या हो जाएगा? नष्ट करना। तो ये कुछ अपोजिट थे जो हमारे एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपोर्टेंट है। सो हाउ मेनी पीपल फ्रॉम हियर, कितने ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं सर जी निपटा देंगे, शाम तक ही याद कर देंगे इनको? आधे तो याद भी हैं सर, अभी सुन लो। ठीक है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ यदि आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, इस सोच के साथ,
ठीक है, तो डेफिनेटली चीजें हो जाती हैं। और यदि आपने अपने मन को, ठीक है, ये संदेश दे दिया, सर ये मैं कैसे याद करूंगा, ठीक है, मेरे से तो याद नहीं होते, अगर आपने अपने आप को ऐसी बातें बोल दी, ठीक है, तो आपका जो मन है वो आपसे पहले कमजोर हुआ बैठा है और वो चाहता है कि आप उससे ऐसी बातें करें। सर वो ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। यस सर, याद हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल याद होंगे, ठीक है। जिसको सिलेक्शन लेना है, जिसने खुद से ही कह दिया है कि जो नेक्स्ट सर्दी आएगी ना वर्दी वाली आएगी, ठीक है, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट। ये कुछ सिनोनिम्स हैं जो आपको करने, भाई देखो बहुत डाटा नहीं पढ़ना होता है, कम डाटा पढ़ना होता है और उसी को बार बार पढ़ना होता है। ये होता है सफलता का मंत्र। मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूँ, उनके पास बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन एक जीके की किताब भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ी, जबकि उनके पास जीके की बहुत सारी किताबें हैं। अगर वो एक किताब को भी ना मतलब कंठस्थ रट लेते, सीख लेते, समझ लेते, उसी एक किताब से सिलेक्शन हो जाता। मेरी बात से सहमत हो के नहीं हो, ठीक है, आई डू यू एग्री विद मी और नॉट? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल एग्री करते हैं, एक किताब हो जाए लेकिन अच्छे से हो जाए, वही सिलेक्शन दिला देती है। चार किताबें जीएस की मेज पर रखी हुई हैं और याद कोई सी भी नहीं है, तो फिर भाई आप समझ रहे हैं, ठीक है, आप भी, ठीक है, मेरे से बड़े हैं, आप सभी लोग समझदार हैं, ठीक है, उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं, तो आप सभी लोग समझदार हैं। चलिए ध्यान से समझो। वेलर पहले भी पढ़ाया है, क्या होता है सर? साहस, या फिर क्या हो सकता है? हिम्मत। तो हमें इस बार क्या बताना है? सिनोनिम। क्या पढ़ रहे हैं सर? पर्यायवाची। क्या पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों? पर्यायवाची हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सो अब आप लोगों को यहाँ पर देखना है, ठीक है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, हृदय कश्यप डेफिनेटली हो सकता है। तो वेलर का मतलब साहस, तो इसका उल्टा क्या मतलब सिनोनिम क्या हो सकता है? ब्रेवरी, चिवलरी, ठीक है। और क्या हो सकता है सर? गैलेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। हीरोइज्म भी हो सकता है अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए, ठीक है। आगे बढ़िए। वॉलेटाइल, क्या लिखा हुआ है सर? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अस्थिर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अस्थिर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं सर? चेंजिंग हो सकता है, टेम्पोरल हो सकता है, बोले तो अस्थिर। फिर से क्या बोलेंगे? अस्थिर। और क्या बोल सकते हैं सर जी? वेवर हो सकता है। क्या हो सकता है? वेवर हो सकता है, अनफिक्स्ड हो सकता है। ये इनमें से भी बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आगे देखो, स्टन। स्टन का हिंदी अर्थ क्या होता है भाई? कठोर। क्या होता है सर? कठोर होता है, ठीक है। रिजिड हो सकता है, हार्श हो सकता है, ठीक है। स्टबन हो सकता है, ये भी मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया है, ठीक है। स्टबन का मतलब बहुत बच्चा को जिद्दी होता है, रिजिड होता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा, ठीक है ना, हटी हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टन, रिजिड, हैश, ठीक है। स्क्वेलिड का मतलब क्या होता है सर? गंदा। स्क्वेलिड क्या होता है सर? गंदा। क्या बोल सकते हैं? डर्टी, ठीक है मेरे भाई, फिल्दी। और क्या बोल सकते हैं? करप्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल। और क्या बोल सकते हैं? डिफाइल। तो ये चीजें आप लोगों को इसी तरीके से याद करनी है। आई होप कि अगर इन चीजों को आप इसी तरीके से रट्टा मार लेते हैं, सीख लेते हैं, तो बाकी मुझे नहीं लगता कि ये सारा डाटा आपको याद है। तो अगर इन्हीं में से कोई वर्ड मीनिंग आपको एज ए एमसीक्यू, ठीक है, मॉक में, प्रैक्टिस सेट में या हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है, तो वो हमसे रुकेगा डेफिनेटली नोट, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद करो, बार बार लिखो, इधर उधर लिखो, ठीक है, इसको यहाँ पर लिखो, उसको उसके सामने लिखो, पेयर बनाओ, मेहनत करो, ठीक है। लगना चाहिए कि वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है। जितना आप खुद से चीजों को उलझाओगे और उनको खुद से सॉल्व करोगे मेरे भाई, वो ऐसी तैयारी होगी जिसको कोई नहीं बीट कर सकता है, ठीक है, जिसको कोई भी बीट नहीं कर सकता, ठीक है। आगे बढ़ो। स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब क्या होता है? जाले, नकली। मतलब कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि पांडव और कौरव भी एक ही टीचर से शिक्षा ले रहे थे, लेकिन अर्जुन जो आर्चरी का बेस्ट, ठीक है ना, जिसका मतलब पूरे संसार में नाम हो गया था, जबकि टीचर सेम था, लेकिन नाम उसका हुआ कारण उसके एफर्ट्स ज्यादा थे। जब सभी लोग सो रहे होते थे ना, तो ऐसा मैंने सीरियल में देखा था किसी में, ठीक है, एक हम ये कह सकते हैं कॉमिक सीरियल बना हुआ था, उसमें मैंने देखा था, ठीक है, एनिमेशन। तो उसमें वो दिखता था कि वो रात को भी प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। वो सब छोड़ सो जाते थे। सो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। मैं यहाँ ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सो हाउ मेनी
पीपल विल बिकम, ठीक है, द परफेक्ट वन, द बेस्ट वन, जो खुद से प्रैक्टिस करेगा। पढ़ तो सब रहे हैं क्लास के अंदर, जो खुद से जितना चीजों को उलझाएगा, लिखेगा, उनकी हिंदी लिखेगा, कोई भी वर्ड लिख देगा 10 उसके आगे अपने सिनोनिम से लिखेगा, वो तैयारी ऐसी होगी जो किसी भी स्टूडेंट के पास उसकी काट नहीं होगी, और वो व्यक्ति ही अनबीटेबल होगा। मतलब समझ रहे ना, वो एग्जाम को जाकर कर देगा धुआं धुआं, ठीक है, जो आप हमेशा बोलते हैं धुआं धुआं कर देंगे जी। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी। क्या होता है मेरे दोस्त? आशावादी। होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक। काउंटरफिट जाली होता है, फेक जाली होता है, ये भी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो और बहुत प्रैक्टिस करो। आगे बढ़िए। रैपिड। रैपिड क्या होता है सर? शीघ्र या तेजी से। आपने देखा भाई, जो हमारा पड़ोसी है ना, मतलब बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, घर बना दिया है, मकान बना दिया, गाड़ी ले लिया है, ठीक है, बुलेट भी ले लिया है, और दो चार सामान और आ गए हैं, अच्छा खासा पत्थर वत्थर लगा के मकान बना दिया, लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया कर दी। अब आप ना मतलब सर पकड़ कर सोच रहे हैं, यार बहुत तेजी से तरक्की करी, ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है। आप खुद ना मतलब सदमे में, यार ऐसा कैसे हुआ, ये हुआ कैसे। सो कोई भी चीज जब आपको लगे ना बहुत तेजी से चलिए, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, किसी रोड का बनना हो सकता है, किसी की लाइफ में तरक्की हो सकती है, तो रैपिडली, ठीक है, मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से। रिवील, इसका मतलब होता है सर राज खोलना। अब मतलब आपने देखा हो, पड़ोस में किसी को किसी की बात पता लग जाए तो फिर वो समझ लो पूरे पड़ोस को पता चल जाती। पड़ोस में आपका एक सीक्रेट एक व्यक्ति को पता चल जाए तो समझ लीजिएगा वो पूरे पड़ोसियों को पता चल गया है, ठीक है। आपको लगेगा कि केवल ये जानता नहीं, मतलब होता ये कि फिर ना एक दो घंटे बाद, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद फिर वो सबको पता चल जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्लोज। क्या बोलेंगे मेरे भाई? डिस्क्लोज और एक्सपोज। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, रेडियंस। रेडियंस का मतलब क्या होता है? रेडियंस होती है सर चमक। क्या होती है मेरे भाई? चमक। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं? ग्लो, स्प्लेंडर। क्या बोल सकते हैं? ग्लो बोल सकते हैं या फिर स्प्लेंडर। जैसे कि आजकल ना जो भ्रामक ऐड आ रहे हैं, किसी भी सामने व्यक्ति को गोरा कर देते हैं, उससे फायदा क्या होगा? पूछने वाला अगर कोई उनसे हो कि चलिए ठीक है तुमने इसको गोरा कर दिया, लेकिन व्हाट इज द अल्टरनेट बेनिफिट? फायदा क्या हुआ इस चीज से? शो क्या करना चाहते हो? तो कहीं ना कहीं, ठीक है ना, वो मैं अपने लो चैप्टर में ये चीजें पढ़ रहा था कि ये चीजें कहीं ना कहीं भ्रामकता पैदा करते हैं, और चाहे तो इनके ऊपर भी मतलब आप समझ रहे हैं ना, कुछ केसेस किए जा सकते हैं इस चीज को लेकर भी, ठीक है, कि आप ना मतलब समाज में एक असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन की बात करना भी कहीं ना कहीं असमानता को बढ़ावा देना होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि चमक, या जो आपको बोला जाता है कि भाई आप ये क्रीम लगाइए, फलाना कॉस्मेटिक यूज करिए, और आप देखेंगे 2 सप्ताह में आपको, ठीक है, सामने से गोरा कर दिया है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही? तो ग्लो और स्प्लेंडर। आगे बढ़ेंगे। पैरेल। पैरेल का मतलब क्या होता है सर? संकट। सो डेंजर और जियोपार्डी, मतलब किसी को संकट में डाल देना। डुप्लीकेट भी हो सकता है, हृदय का शब्द बिल्कुल हो सकता है, ठीक है भैया। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, कमोशन। कमोशन का मतलब क्या होता है सर? शोर, शोर शराबा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? नॉइज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा मेरे भाई? पैनिक हो जाएगा। नॉइज हो जाएगा और क्या हो सकता है? पैनिक हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टर्मोइल हो सकता है, टर्मोइल हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एल्टर का मतलब क्या होता है सर? ये होता है बदलना। तो चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में डायरेक्टली मिलेंगी। चेंज बदलना, कन्वर्ट बदलना। नेक्स्ट, डर्थ। डर्थ का मतलब क्या होता है सर? कमी। डर्थ का मतलब क्या होता है? कमी। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं? फेमाइन और स्टारवेशन, या फिर क्या हो सकता है? लैक, ठीक है। तो इन सभी का मतलब क्या होता है? कमी होता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? बाहर बिजली बहुत तेजी से गरज रही है, ठीक है, बारिश बहुत तेज है आज। चलिए नेक्स्ट, एनिग्मा। एनिग्मा क्या होता है मेरे भाई? पहेली होता है, ठीक है। पजल और रिडल, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इन चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, डिप्लोर। डिप्लोर का मतलब क्या होता है सर? विलाप करना, विलाप करना। तो इन चीजों को अच्छे से सीख लो मेरे दोस्त, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। मॉर्न हो सकता है, लेमेंट हो सकता है, रिप्रूव हो सकता है, क्राई हो सकता है सर, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, स्टीम। हिंदी क्या होता है सर? आदर करना।
आदर करना। रिगार्ड बोल सकते हैं सर, रेवरेंस बोल सकते हैं, और क्या हो सकता है, रेस्पेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है सर, रेस्पेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को याद करिए। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है सर, विशाल या फिर बहुत बड़ा। ठीक है, कोलोजल, ह्यूज, जायगेंटिक, और क्या हो सकता है सर, मैसिव हो सकता है। क्या हो सकता है, मैसिव हो सकता है। तो ये सारी चीजें ना ऑलरेडी अगर आप समझे तो इनमें से बहुत सारे वर्ड्स तो ऑलरेडी जितनी भी हमने क्लासेस पढ़ी हैं, चाहे वो सिनोनिम्स की पढ़ी हैं, चाहे फिर वो एंटोनिम्स की पढ़ी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 40 50 60 70% तो पहले ही हमने यहाँ से वर्ड्स को डिस्कस कर लिया है। इसमें से बहुत सारे वर्ड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, कन्विक्ट ये प्रीपोजिशन में पढ़ाया था कि भाई इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है, दोषी होता है। इंडाइट और एक्यूज्ड। ठीक है, बात यहां तक सभी लोगों को समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कन्विक्ट बोले तो दोषी, इंडाइट और एक्यूज्ड। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, गार्निश। गार्निश का मतलब क्या होता है सर, सजाना। यहां पर क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, डेकोरेट, और क्या लिख सकते हैं सर, एडॉन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेकोरेट लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, एडॉन। और क्या हो सकता है मेरे दोस्त, हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, डेकोरेट हो गया है, सॉरी, डेकोरेट, एडॉन और एम्बेलिश हो गया है। क्या हो गया मेरे दोस्त, एम्बेलिश हो गया। तो इसका मतलब भी क्या होता है सर, सजाना होता है, अच्छे से उसकी रूपरेखा बनाकर उसको रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, इम्पियस। इम्पियस का मतलब क्या होता है सर, अपवित्र होता है। क्या होता है मेरे भाई, अपवित्र। तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, प्रोफेन, दूषित करना, अनहोली। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, दूषित, दूषित करना, या फिर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहां पर आप समझेंगे एक तरीके से, ठीक है ना भाई, मलिन करना, मैला कर देना, अपवित्रीकरण भी आप इसको बोल सकते हैं। आगे देखो नेक्स्ट, फ्लिटिंग का मतलब होता है सर, क्षणिक। ठीक है, ट्रांजिटरी हो सकता है सर, इफेमरल हो सकता है। तो ये जैसे कि आसमान में भी आप बिजली गरज रही है, तो ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक रहती है। आप देखिए एकदम से लाइटिंग आती है और कुछ ही सेकंड में, सेकंड भी नहीं लगता उससे पहले खत्म हो जाती है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, फ्लिटिंग बोल सकते हैं, टेम्पररी बोल सकते हैं, और मेरे प्यारे दोस्तों ट्रांजिटरी बोल सकते हैं, और क्या हो सकता है, इफेमरल हो सकता है। ठीक है, बात यहां तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही। तो ये सारी बातें वी हैव टू डिस्कस। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो यहां तक सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए सर। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट। सो यहां पर क्या लिखा हुआ मेरे भाई, लोकेशियस। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, बातूनी। क्या होता है मेरे दोस्त, बातूनी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूबल, और क्या हो सकता है सर, चैटी। ये क्या होता है मेरे दोस्त, जो ज्यादा बोलता है। ठीक है, आपके आसपास होगा कोई आदमी, ठीक है, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, जब देखो बोलता रहता है, और लोग उसको फिर बोलने लगते हैं कि भाई ये बहुत फालतू बोलता है। ठीक है, तो हमें बिल्कुल ना नपातुला बोलना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही हमें बोलना चाहिए। इसी से हमारी, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, एक जो समाज में रेस्पेक्ट है वो बढ़ती है। चलिए, पॉन्डर का मतलब होता है विचार, विचार करना। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं सर, कंसीडर लिख सकते हैं और थिंक लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, कंसीडर लिख सकते हैं, हाँ शॉर्टन भी हो सकता है। ठीक है भाई, श्रुति सिंह। तो चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सर, कंसीडर और थिंक। एक एक वर्ड मीनिंग आप समझिए, इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मैराथन, जो सॉरी मैराथन बोल रहे हैं, ये जो क्लास है, ये मैंने खुद ही रात, ठीक है ना, मतलब एक एक शब्द को छांट कर, ठीक है, प्रीवियस से थोड़ा सा, ठीक है ना, चीजों को जोड़कर कि हाँ भाई इस टाइप के जो वोकेबलरी है वह हमारे एग्जाम में पूछी जा रही है। तो उसको बहुत सारे वर्ड्स तो रात ही मैंने खुद, ठीक है, हाथ से लेकर पीडीएफ बनाई कि भाई ये ना मतलब हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब होता है सर, फिर से क्या होगा सर, दूषित करना। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खाली इसी एग्जाम के लिए नहीं,
चाहे आप CHSL दीजिएगा, CGL दीजिएगा, CPU दीजिएगा, एयरफोर्स का कोई भी एग्जाम, XY ग्रुप, NDA दीजिए, कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा, ये वोकेबलरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलो, प्रोटेस्ट का मतलब होता है सर विरोध करना। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? विरोध करना। तो डिनायल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और क्या हो सकता है? अपोज हो सकता है, और क्या हो सकता है? अफ्रंट हो सकता है। तो ये सभी मेरे प्यारे दोस्तों क्या होते हैं? ये सभी क्या होते हैं? ये सभी विरोध करने के वर्ड मीनिंग होते हैं। एबॉलिश का मतलब क्या होता है सर? नष्ट करना, रद्द करना। नलीफाई, एनल, निगेट, इसको हिंदी में हम ये भी बोल सकते हैं रद्द करना, मतलब किसी चीज को पुट ऑफ कर देना, कैंसिल कर देना। जैसे कि बहुत बार सरकार सरकार नई नई स्कीम्स लॉन्च करती है और बहुत बार उनको बीच में ही क्या कर देती है? नलीफाई कर देती है, उनको कैंसिल कर देती है कि भाई ये पूरा नहीं होगा हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए ध्यान से समझो। एबेंडन, एबेंडन का मतलब क्या होता है सर? त्यागना, या फिर हम यहां पर क्या लिख सकते हैं सर? छोड़ना, त्यागना या फिर छोड़ना। डिजर्ट, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। रिनाउंस और हेव, या फिर क्या बोल सकते हैं? फॉर सेक भी आप इसको बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं सर? क्विट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, अगेन आई एम जस्ट, ठीक है, गोइंग टू से कि भाई इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एसिडुअस का मतलब क्या होता है सर? मेहनती। क्या होता है मेरे दोस्त? मेहनती होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ये डिलीजेंट हो जाएगा, DELIGENT, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, और क्या हो सकता है? बस इंडस्ट्रियस हो सकता है। नेक्स्ट, एब्जर, एब्जर का मतलब क्या होता है? फिर से हम क्या लिख सकते हैं सर? त्यागना या फिर छोड़ना, ठीक है भैया। फॉरशेक, क्विट, गिव अप। आगे बढ़ो। अट्रैक्ट, आकर्षित करना, आकर्षित करना। एंटाइज हो सकता है, एल्यूर हो सकता है, फैसिनेट हो सकता है। तो ये सभी क्या होते हैं सर? अपनी तरफ लुभाना, अट्रैक्ट करना। और ये पहले भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि भैया जी एंटाइज, एल्यूर, फैसिनेट, अट्रैक्ट, इन सभी का मतलब होता है लुभाना। जैसे कोई भी एड आप टीवी में देखते हैं, कोई भी प्रचार हो सकता है जिसको देखकर आप भगे चले जाएं कि भाई ये बढ़िया है, ठीक है, 2 शर्ट खरीदो 4 फ्री मिल रही है, तो बढ़िया है। अब वो 2 शर्ट कितने की? 12,000 की। तो आप सोच रहे हैं यार, 12,000 की कैसे पॉसिबल है, ठीक है, जबकि 4 फ्री मिलनी। तो फिर आपने काउंट किया यार, ठीक है, 6 शर्ट हो गई हैं और 12,000 की, 2,000 पर शर्ट हो गया, चलिए तो बढ़िया है, ठीक है, आपने खरीद। तो उस एड ने आपको अपनी तरफ खींचा, ठीक है। चलो, एबहॉर, एबहॉर का मतलब क्या होता है सर? घृणा करना। क्या हो जाएगा मेरे भाई? घृणा करना हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? डेस्पाइज, डिटेस्ट और लॉद। क्लियर? मेरी बात यहां तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में? डेस्पाइज और क्या लिख सकते हैं? डिटेस्ट या फिर लॉद। आगे पढ़ो। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? परमानिक, जेन्युइन आप इसको बोल सकते हैं, रिलायबल, जिसको आप क्या बोलेंगे? सच्चा। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? सच्चा भी आप इसको बोल सकते हैं। गेटिंग? आगे देखते हैं नेक्स्ट। एग्नि, एग्नि का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कष्ट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं सर इसको? वेदना। कष्ट या फिर दुख या फिर वेदना, कोई भी मतलब हमें परेशानी, ठीक है। ध्यान से समझो। क्या हो सकता है मेरे दोस्त? एनग्विश हो सकता है, मिजरी हो सकता है। नेक्स्ट, एजाइल का मतलब क्या होगा सर? चंचल, ईमानदार, ब्रिस्क, निम्बल और स्विफ्ट, जो मतलब बहुत ही ज्यादा चंचल हो, बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट। एलिवेट, ये तो मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ा दिया है, कम करना। क्या हो जाएगा सर? कम करना हो जाएगा। आले, शांत करना, एसवेज, शांत करना, मिटिगेट, कम करना। आगे बढ़िए। अमास का मतलब क्या होता है सर? इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। गार्नर हो सकता है सर, होर्ड हो सकता है, असेंबल हो सकता है। उम्मीद है मेरी बात यहां तक सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई दोस्तों। चलिए
अब जैसे ये हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं दो चार क्वेश्चंस की। अब ये ना, हालांकि हमारे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं फिर से कह रहा हूं, ये ओनली हमारे प्रैक्टिस के लिए, कि जिससे हम ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा उसका पैटर्न आने का ये वाला होगा जो आप इस क्वेश्चन का देख रहे हैं, कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बताना है किसका, सोसिएबल। क्या लिखा हुआ है, सोसिएबल। मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है सोसिएबल, एमिकेबल, एमिएबल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ये हमने पढ़ा है, ठीक है। ये किसके उल्टे हो सकते हैं, ये मेरे बार बरस के उल्टे हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब सोसिएबल का मतलब क्या होता है सर, दोस्ताना। यही तो होता है मेरे भाई इसका हिंदी अर्थ, दोस्ताना। सो एज ए सिनोनिम इफ आई टॉक अबाउट हियर, सो फ्रेंडली विल बी द राइट वन ऑप्शन हियर, ठीक है। लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए, कि जिससे हम बहुत अच्छे से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, दैट्स व्हाई आई गेव यू दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो एक बार इसका पेयर आप बनाइए, क्या कर सकते हो आप यहां पर। सर 23 दिसंबर को परचेज करा था, तो कर्मा बैच सर। ये ऑल भाई, ये ऑल वीडियो रैप पर वहीं पर तो मिलती हैं आपको, एप्लीकेशन पर ही अपलोड हो रही हैं, जो भी पीडीएफ जाती है वो डेली अपलोड हो जाती है। वो सब मिलेगा आपको वहीं उसी कोर्स में जाकर। आप देखिए उसको, अच्छे से खंगालिए, अच्छे से जानिए। आपको यूज करना नहीं आ रहा, किसी फ्रेंड से बात करिए, भाई इसमें ये चीजें कहाँ मिलेंगी, जो ऑलरेडी ठीक है क्लास से ले रहा है। तो ये सब आपको वहीं मिलता है, ऐसा नहीं कि दिए जाते हैं, ये सब ऑलरेडी ऐड हो रहा है डेली। देखो, कंपैशन का मतलब क्या होता है, कंपैशन होती है सर दया, ठीक है दोस्तों। आगे आप यहां देख सकते हैं, फीबल का मतलब क्या हो सकता है, कमजोर, ठीक है। जस्ट, न्याय हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, मोडेस्ट, विनम्र हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब इसको आप जरा देखिए कौन सा सिनोनिम मतलब यहां पर फिट बैठ रहा है। तो क्या कर सकते हैं यहां पर, तो फ्रेल, भाई मैं यहां कैसे मैच कर सकता हूं। फ्रेल का मतलब भी क्या होता है सर, कमजोर होता है, ठीक है। कंपैशन मतलब सिंपैथी। तो आप ये देख सकते हैं, ए का सी और बी का ए का सी। तो यहां पर तो नहीं बैठ रहा है ए का सी, गलत हो गए हैं। यहां पर बैठ रहा है सर, यहां पर बैठ रहा है। इसके बाद दो का क्या बन जाएगा सर, ए बन जाएगा। यहां दो का बी है, तो ऑप्शन डी हम लोगों का यहां पर राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सो मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूं कि भाई हमने आज डिस्कस किया कि जो हमारे तीन टॉपिक हैं, जैसे कि एक क्लास हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लगेगी, एक हम एंटोनिम, और दूसरा जो हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, एक क्लास हम स्पेलिंग एरर की पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वोकेबलरी आप लोगों को देकर चला जाऊंगा कि भाई इन सभी शब्दों को पढ़ लो, यहीं से स्पेलिंग एरर मोस्टली वो बना देता है, ठीक है। तो उनको बड़े अच्छे से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ये हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद आती है हमारी प्रैक्टिस, ठीक है, कि हम उसको कैसे करेंगे। परमिशन मिलती है तो यूट्यूब पर शुरू करेंगे, और नहीं मिलता तो कुछ क्लासेस फिर हम अपनी एप्लीकेशन पर ही एज ए प्रैक्टिस पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। सो, अकॉम्प्लिश, कॉर्डियल, एरोगेंट, एब्सर्ड। तो अगर हमें कुछ भी याद ना हो तो हम आइडिया लगा सकते हैं। अकॉम्प्लिश, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। कॉर्डियल, ये क्या होता है, दोस्ताना, दिस इज माय कॉर्डियल रिक्वेस्ट, ठीक है। अकॉम्प्लिश का मतलब क्या होता है सर, पूरा करना, कंप्लीट करना, ठीक है। चलिए, एरोगेंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हठी, अहंकारी, जिसको मतलब बहुत सारा अहंकार हो। बस ये तीन काफी है इस क्वेश्चन को निपटाने के लिए, और दो भी काफी थे, ठीक है। चलो, अकॉम्प्लिश का मतलब क्या होता है सर, पूरा करना, किसी भी चीज को पा लेना, अचीव, मतलब पा लिया है तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कोर्डियल, दोस्ताना, मतलब ये। तो हमने ए का दूसरा और बी का नंबर फोर्थ ये हमने पढ़ा। सो ए का तीसरा यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो सीधा सीधा एक ही बार में ऑप्शन मिल गया भाई, ए का तीसरा, बी का नंबर फोर्थ, बी का नंबर फोर्थ। तीन का क्या हो जाएगा सर, अहंकारी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रूड बोल सकते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट, तो ये आ गया सर सी का नंबर फर्स्ट, और बाकी डी का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली लोग बी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, जैसे कि साक्षी का, ठीक है। राफिया का आंसर बी है, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। इसमें एक बार जरा ट्राई करिए सभी लोग मिलकर, क्या कर सकते हैं, एब्रेशन, परपेचुअल, रिडंडेंट और एबेंडेंट, क्या लगता है क्या होना चाहिए।
देखो भाई जल्दी से क्या कर सकते हो। एबेंडेंट, हाँ भाई बोलो जल्दी से। देखो परपेचुअल क्या होता है, ये हमेशा, शाश्वत, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, चिर स्थायी, जो हमेशा रहे, जो हमेशा रहे। क्लियर। तो बी का क्या हो सकता है, डेविएशन, कांस्टेंट, प्लेंटिफुल, अननेसेसरी, मतलब जो कांस्टेंट रहे, कॉन्स्टेंटली लगातार चलता रहे, तो बी का थर्ड हो सकता है। बी का थर्ड नहीं है, बी का थर्ड नहीं है, बी का थर्ड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एबेंडेंट प्रचुर मात्रा में होना, तो डी का क्या हो जाएगा सर, सेकंड हो जाएगा। तो डी का क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेकंड हो जाएगा। बी का थर्ड हो गया है सर, और डी का सेकंड हो गया है, तो मेरे दोस्तों ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन डू योर एवरी क्वेश्चंस करेक्ट। ठीक है, आप कर सकते हैं। सो बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ जेनरस लिखा हुआ है, क्लियर, ऑनर लिखा हुआ है, एब्सर्ड, ये मैंने पढ़ा रखा है, एब्सर्ड या फिर एब्सर्डिटी। तो अब आप लोगों को देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर, ये देखो ऐसे क्वेश्चन आपको हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम ऐसे पढ़े तो हम ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहां एक बार में हम एक ही क्वेश्चन सीख रहे हैं, यहां हम एक बार में 4 सीख रहे हैं। सो दिस इज द राइट वे टू इंक्रीज एंड टू रिवाइज मैक्सिमम वोकेबलरीज। सो सी हियर जेनरस, इसका हिंदी अर्थ होता है सर दयालु। क्या होता है मेरे दोस्त, दयालु। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझिए, ऑनर सम्मानित, ठीक है, तो जेनरस का मतलब दयालु होता है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई, चैरिटेबल कर सकते हैं, बिल्कुल। अकम्प्लिश अभी पीछे पढ़कर आए, अचीव होता है। सो डी का थर्ड, डी का थर्ड, तो डी का थर्ड केवल यहां पर है। आगे देखिए, जेनरस, ठीक है मेरे भाई, दयालु होता है, तो चैरिटेबल। नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, ए का नंबर फोर्थ, ये रहा सर नंबर फोर्थ। सो सी हम लोगों का यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। यहां पर लिखा हुआ सर रेलिनक्विश, रेलिनक्विश का मतलब क्या होता है, सिमिलर बताना है सर, त्यागना, एबेंडन। ठीक है भाई, हाँ भाई सभी लोग, तो क्या हो जाएगा सर जी, एबेंडन हो जाएगा, त्यागना, छोड़ना। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट। ये फिर से एक और वर्ड आ गया है, फटाफट जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे विच ऑप्शन डू यू थिंक, ठीक है, कि भाई ये हमारा यहाँ पर सही बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा बैरन, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। बैरन का मतलब क्या होता है सर, बंजर होता है। ठीक है भैया। डेस्पेयर निराशाजनक, क्या होता है, निराशाजनक होता है। ठीक है भाई दोस्तों। फ्लेक्सिबल लचीला, ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, बस काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। हम्बल विनम्र होता है, विनीत होता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, सॉरी इस बार हमें एंटोनिम बताना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, नेक्स्ट भी ठीक है। सिनोनिम्स था, सिनोनिम्स था, ठीक है, सिनोनिम्स था और सिनोनिम्स था, बिल्कुल सही बात। चलिए कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत कर बैठे, तो इसको हम देख सकते हैं, एंटोनिम बताना है। बैरन का मतलब क्या होता है सर, बंजर, इसका जस्ट उल्टा क्या हो सकता है, फर्टाइल, उपजाऊ। तो ए का नंबर फोर्थ, यहां पर फोर्थ नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, ये हो सकता है। डेस्पेयर निराशाजनक, इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर, होपफुल हो जाएगा। बी का पहला, बी का पहला, ये बिल्कुल हम लोगों का राइट आंसर बन जाएगा। तो इस इन दिस वे वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एंटोनिम्स। हम एंटोनिम, और ये ऐसा नहीं कि इन्होंने बना रखा है, ये आप भी बना सकते हैं। जो हमने यहाँ पर लिस्टिंग ये पढ़ी है, ठीक है, ये जो लिस्टिंग हमने यहाँ पढ़ी है मेरे भाई, आप यहाँ से शब्द उठाइए, इसको यहाँ रख दीजिएगा, फिर उसको नीचे लिख दीजिएगा, वहां से उठा के नीचे लिख दीजिएगा, फिर ऐसे लाइन खींच दीजिएगा और आगे कोशिश करिएगा कि आप लिख रहे हैं। अगर आप 5 से 7 दिन भी इन सभी शब्दों को ऐसे खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं कह रहा हूं भाई आप वहां एग्जाम में अनबीटेबल रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पूरे सेंटर पे आप जैसे किसी की तैयारी ना हो। और ये हर चीज का करिए, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि भाई आप अनबीटेबल होंगे, क्योंकि आपकी तैयारी उन सभी से हार्ड होगी जो आपके साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो, तो 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और हम कर लेते हैं, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि अभी हमारा बहुत क्रूशियल समय था, दैट्स वाई मैंने आप छुट्टी नहीं लिया कि भाई ये हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कि जितना मैक्सिमम हो सकेगा वी विल ट्राई, हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलो, सो यहाँ पर लिखा हुआ है सर अप्रूव, स्केयर्स, हमें फिर से क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। ठीक है भाई, अप्रूव, स्केयर्स, मॉडर्न और ओपेक।
सो जस्ट थिंक विच ऑप्शन डू यू थिंक कैन बी द सुटेबल हियर, ये सुटेबल हो जाएगा। तो ओपेक, मॉडर्न, ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा, पुरानी परंपरा का। ओपेक, ठीक है भाई, अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। अप्रूव, डिसअप्रूव, ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता है लास्ट वाला, तो ये भी ए का हमें यहाँ पर थर्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं सर सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, ठीक है, सी का फर्स्ट इसमें भी नहीं है, सी का फर्स्ट इसमें भी नहीं है, सी का फोर्थ, अच्छा सी का फर्स्ट इसमें भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ ये हो सकता है। बी का फोर्थ, स्केर्स का मतलब कम होता है, प्लेंटीफुल का मतलब ज्यादा होता है, तो ए हम लोगों का यहाँ पर राइट आंसर प्यारे साथियों बन जाएगा। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो आज ये हमने वोकेबलरी की क्लास पढ़ी, उम्मीद है आप सभी लोगों को शानदार और बेहतरीन समझ में आई होगी। सो ओवरऑल ये क्लास हमारी कैसी रही, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करेंगे, हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन, क्लियर। और बाकी चूंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स वाई ये क्लास हम 10-15 मिनट पहले ही क्विट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। कुछ ना पढ़ने में भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है, बहुत सारी नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ ली। अगर आप एक ही बार में इन सभी को याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये हमारी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो कल हमारी क्लास प्यारे साथियों नहीं होगी, क्योंकि कल मेरी मैराथन है आरडब्ल्यू स्टेट पर राजस्थान क्लर्क के लिए, तो आप चाहें तो उसको अटेंड कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से हमारी वो है क्लास चलेगी, तो आप चाहें तो उसको अटेंड कर सकते हैं इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर मंडे, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।